आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम हल्दीराम स्टाइल ड्राई मिनी कचौरी की रेसिपी। लेकिन इन खस्ता कचौरियों को हम मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बनाएंगे। उसके बावजूद भी आप इनके स्वाद में कोई कमी नहीं पाएंगे। और क्योंकि ये ड्राई कचौरी होती हैं तो लंबे समय तक इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है। तो चलिए ये खट्टे मीठे नमकीन स्वाद वाली ड्राई मिनी कचौरी बनाना शुरू करते हैं। ये सुपर टेस्टी बहुत ही खस्ता ड्राई मिनी कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इनका आटा लगा करके तैयार करेंगे। और आटा लगाने के लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा, क्योंकि हम ये कचौरी मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो 2 कप मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। जो नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं उसी आटे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच नमक भी ऐड कर लेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं गेहूं के आटे से ये कचौरी बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। नमक को आटे में मिक्स करने के बाद अब इन कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए इसमें हम मोइन का इस्तेमाल करेंगे। और मोइन के लिए यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम टोटल 1/4 कप तेल का इस्तेमाल करेंगे। और अब इस तेल को आटे के अंदर बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि तेल का सारा मॉइस्चर आटे के अंदर आ जाए। और इसी वजह से जो कचौरियाँ बनती हैं वो खस्ता बनती हैं। यदि आपको तेल का ऐसे अंदाज़ा नहीं आता है तो आप क्या करें कि आटे के अंदर तेल को मिक्स कर लें और फिर इस तरह से आटे को मुट्ठी के अंदर होल्ड करके देखें। यदि ये इस तरह से होल्ड हो रहा है यानी मोइन एकदम परफेक्ट है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आटा ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना कचौरियाँ फ्राई होते समय फटने लगेंगी। और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, वरना कचौरियाँ खस्ता नहीं बन पाएंगी। इसलिए बीच का आटा लगा करके तैयार करें, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो आटा मैंने लगा लिया है, इसे 10 मिनट हम कवर करके रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग की। इसके लिए एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, आधा चम्मच डालेंगे साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग ऐड कर लें और इसी के साथ 1 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करके इन सारे खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इन मसालों का हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तब तक इन्हें रोस्ट कर लें। और फिर इन्हें ठंडा करके एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी के अंदर ऐड कर लेंगे 2 चुटकी हींग। और साथ ही जाएगा इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक ऐड कर लें। और सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच डालेंगे इसमें चीनी। और अब बारी आती है इसमें गाठिया डालने की। तो यहाँ पर आप गाठिया के बजाय बेसन को भून करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी तरह की नमकीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये गाठिया सेव रखी थी, तो मैं इनका इस्तेमाल करके ये कचौरी बनाऊंगी तो स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सारी चीज़ों को हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, इसका ज़्यादा बारीक पाउडर ना बनाएं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे दरदरा रखा है। और अब इस पाउडर को हम एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़े से इस तरह बारीक कटे हुए काजू भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका क्रंच जब आएगा स्टफिंग में तो स्टफिंग खाने में बड़ी ही टेस्टी लगेगी। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो काजू को बढ़िया से कर लिया है मैंने मिक्स। और अब इसमें खटाई के लिए हम डालेंगे इमली का पेस्ट। तो मैं 2 चम्मच इसमें इमली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इमली का पेस्ट डालने से क्या होगा कि ये जो स्टफिंग होगी वो बढ़िया से बाइंड हो जाएगी। नहीं तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या नींबू का रस नहीं डालते हैं तो फिर आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आमचूर का पाउडर ड्राई हो रहेगा तो उस वजह से ये स्टफिंग अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगी। तो रेडीमेड इमली का पेस्ट आप इस तरह से डाल सकते हैं, इससे स्टफिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से स्टफिंग बाइंड
हो रही है और स्टफिंग को ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। बस एक बार हम इस तरह से छोटी छोटी बॉल इनकी बना करके तैयार कर लेंगे तो कचौरियों में स्टफिंग भरने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से लगभग नींबू के साइज की मैंने बॉल बना करके तैयार कर ली है। तो अब इन स्टफिंग वाली बॉल्स को हम साइड में कर देते हैं और जब तक हमने स्टफिंग तैयार की तब तक आटा भी रेस्ट ले चुका है। तो एक बार फिर से आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटे को जब आप रेस्ट दें तो उसके बाद यूज़ करने से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा गूंद लें, इससे ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए कोई भी क्रैक आटे में नहीं है, तो कचौरियाँ भरने में भी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और अब इस आटे में से भी छोटी छोटी लोई तोड़ करके हम तैयार कर लेंगे। लगभग जो छोटे साइज का नींबू आता है ना, उस साइज की लोई तोड़ करके हमें तैयार करनी है। तो लोई की साइज हल्की सी मैंने बड़ी रखी है। जो स्टफिंग वाली बॉल थी उसकी साइज आप देख सकते हैं हल्की सी छोटी है, क्योंकि जब हम स्टफिंग कचौरी के अंदर भरेंगे तो आटे को हम हटा देंगे तो दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी, इसलिए जरा सा इसे बड़ा रखें। फिर इसे हथेलियों के बीच इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ कर लें, फिर फ्लैट कर लें और फिर क्या करना है, एक इस तरह की कटोरी नुमा शेप इसकी बना लें। देखिए अंगूठे की सहायता से बीच में प्रेस करें तो इसे इकट्ठा हो जाएगा। उंगलियों की सहायता से हम आटे को ऊपर लेकर आएंगे तो इस तरह से बहुत ही आसानी से एक छोटी सी कटोरी बन करके तैयार हो जाती है। फिर इसे परफेक्ट शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, इस उंगली और अंगूठे के बीच में इस आटे को रख देंगे और अब जो बीच में गड्ढा है उसमें हम ये स्टफिंग वाली बॉल इस तरह से रखेंगे और प्रेस करेंगे। तो देखिए आटा किस तरह से अपने आप ही ऊपर आ गया है। और अब इस आटे को हम ऊपर की ओर चिपका देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम हटा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बिना फटे ये कचौरी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी जब इस ट्रिक को अपना करके आप सारी कचौरियाँ भर करके तैयार करेंगे। और ये देखिए बिना किसी क्रैक के हमारी कचौरी भर करके तैयार है। कहीं से भी अब आपको नहीं दिख रहा होगा कि हमने स्टफिंग किस साइड से भरी है। तो बस सारी कचौरियाँ मैं इसी तरह से भर करके तैयार कर लूँगी। और अब बारी आती है इन कचौरियों को फ्राई करने की। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर चढ़ा देते हैं तेल गर्म होने के लिए और जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब एक एक करके सारी कचौरियाँ हम इस तेल में डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हल्के बबल्स कचौरियों में आने चाहिए। शुरुआत में ही हमें कोई भी कलछी या चम्मच कढ़ाई के अंदर नहीं चलानी है, वरना कचौरियाँ फट सकती हैं। तो इस तरह से कढ़ाई को ही उठाकर हम सारी कचौरियाँ हिला लेंगे ताकि ये एक साइड से जले नहीं। और जब ये थोड़ी सेट हो जाएंगी तब हम इन्हें अलटते पलटते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सुंदर कलर इन कचौरियों का आ गया है। और यदि ये मैदे से बनी होती तो इनका कलर थोड़ा सा लाइट होता, लेकिन क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी है तो हल्का सा इनका कलर डार्क रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टी कचौरी बन करके तैयार होती हैं और काफ़ी खस्ता भी बनती हैं। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में आप ये टेस्टी कचौरियाँ बना सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इनका क्रिस्पीनेस भी देख लेते हैं। और ये देखिए कैसे हाथ लगाते ही कचौरी टूट गई है और भरपूर मात्रा में अंदर स्टफिंग दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चटपटी खस्ता ड्राई मिनी कचौरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।